देखिए, ईडी वाले पहले खुद कोर्ट जाते हैं, समन्स की लीगैलिटी को लेके कोर्ट जाते हैं और फिर खुद समन भेजते रहते हैं। इससे इलॉजिकल क्या होगा? ये साफ दिखाता है कि जो ये समन्स की प्रक्रिया है ये किसी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई नहीं है, ये किसी कोर्ट में चल रहे मैटर से जुड़ी हुई नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को डराने और धमकाने का प्रयास है। देखिए, ये समझ के परे है कि आखिर ईडी कोर्ट के अंदर जब अपने पक्ष को लेकर के गई है और कोर्ट ने 16 मार्च की सुनवाई के लिए तारीख दी है, उसके पहले बार बार ये समन भेजना ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी को अब कोर्ट का भी इंतजार नहीं हो रहा है। जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहती है हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन इस समन पे अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने में क्या दिक्कत है? जो सवाल पूछा जा रहा है उनका जवाब देना चाहिए। नहीं तो सम्मन जब वो भेजते हैं उनका जवाब उनको भेजा जाता है। आज तक तो उनका जवाब नहीं आता है, केवल सम्मन आता है। भाई, अदालत में तो इसलिए वो गए हैं, अदालत के सामने सारे पक्ष को रखेंगे। ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है, 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। पिछले 7 बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हो सके थे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब सबको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ईडी इतना डेस्परेट क्यों है। जब कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला पेंडिंग है और 16 मार्च की तारीख है, तो जिस विषय में ईडी खुद कोर्ट गई हुई है उसी विषय में कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं हो पा रहा ईडी से? तो एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह 8वां समन, इलीगल समन भेजा गया है जो ऑलरेडी चैलेंज्ड है कोर्ट में। तय यह भी है कि जो साफ साफ कहने की कोशिश की जा रही है कि या तो आप इंडिया अलायंस छोड़ो और या तो आप अरेस्ट होगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इन हरकतों से उनका भय और स्पष्ट हो रहा है और चाहे किसी भी तरह का दबाव बना लें, कैसा भी दबाव बना लें, सीबीआई भेज लें, ईडी भेज लें, हम इंडिया अलायंस को देश हित में छोड़ने वाले नहीं हैं। ईडी को अपनी भद पिटाने की बजाय, अपनी बेइज्जती करवाने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को इतना मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक झारखंड का एग्जाम्पल आया कि 10वें सम्मन पे वो नहीं आए तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो पता नहीं, शायद अरविंद केजरीवाल जी भी उसी तरफ जा रहे हों। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों को मैसेज दिया है कि कानून का पालन मत करो, वो बहुत चिंताजनक है। एक मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति पूछताछ से भागता है, उनके साथियों के गिरफ्तार होने, जेल में होने, बेल ना मिलने के बावजूद भी वो प्रश्नों से कतराते हैं। तो आई थिंक वो प्रूव कर दिए हैं कि वो अपराधी हैं और उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए।